सपा सरकार में 3 करोड़ रुपए की अधिक लागत से बना पंडित दीनदयाल उपाध्याय राजकीय मॉडल इंटर कॉलेज देवरिया बड़ी आज धूल फाक रहा है। यह विद्यालय का शिलान्यास 20/12/14 को तत्कालीन मुख्यमंत्री अखिलेश यादव और तत्कालीन विधायक बैजनाथ पासवान के द्वारा संपन्न हुआ और यह 2018 में बनकर तैयार भी हो गया और कार्यदायी संस्था द्वारा शिक्षा विभाग को 2018 में हैंडओवर भी कर दिया गया, लेकिन सरकार की उदासीनता के कारण विद्यालय पर कर्मचारियों की नियुक्ति नहीं हो पाई। इस राजकीय मॉडल इंटर कॉलेज देवरिया बड़ी को चलाने की योजना जनराज पार्टी के पदाधिकारियों ने ग्रामीणों संघ बैठक कर बना ली है। रविवार को विद्यालय कैंपस पर ग्रामीणों संघ बैठक कर मुख्यमंत्री के नामित ज्ञापन जनराज पार्टी के कार्यकर्ताओं ने तैयार किया है। मीडिया से हुई बातचीत में ग्रामीणों का दर्द छलक पड़ा। इस वक्त मौजूद है हम मऊ जिले के एक महमदाबाद ब्लॉक अंतर्गत देवरिया खुर्द एक गांव है। यहाँ पर जो एक मॉडर्न इंटर कॉलेज बना है, ये लगभग 3 करोड़ के पार की संपत्ति से बना है, लेकिन यह अब तक ये चालू नहीं हो सका और यहाँ पर सरकार की द्वारा एक नियुक्ति नहीं हो सकी। और यहाँ हम दिखाना चाहेंगे कि इस गांव में प्राथमिक विद्यालय है, ये बहुत बड़ा कैंपस है। यहाँ देखिए, कैमरामैन से कहेंगे को तस्वीरें दिखाएं, वहाँ पर प्राथमिक विद्यालय है और जो यहाँ के बच्चे पढ़ते हैं। फिर इसके बाद यहाँ पर जो एक जूनियर हाई स्कूल है, देखिए यहाँ पर भी बच्चे पढ़ते हैं। जूनियर हाई स्कूल के बाद बच्चों को इंटर कॉलेज में जाने की जरूरत पड़ती है, जहाँ पर लगभग 3 करोड़ की अपार संपत्ति से यह विद्यालय बनकर तैयार है। कैमरामैन से कहेंगे दिखाएं, लगभग दूसरा तल ये 3 करोड़ की संपत्ति से ऊपर से बनकर तैयार है। लेकिन यहाँ के मुद्दे को जो जनराज पार्टी है, यहाँ के लोगों ने उठाया है, इस गांव में आकर लोगों से समर्थन मांगा है और हम इनसे जानना चाहेंगे, इस पार्टी के पदाधिकारी हैं, कि क्या रहा यहाँ का मुद्दा। देखिए, जनराज पार्टी का नारा है शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वरोजगार, आओ मिलकर करें विचार। तो शिक्षा जो हमारा मुद्दा है, उसी के अंतर्गत हम इस देवरिया बुजुर्ग ग्राम सभा में आए थे और हमने यहाँ देखा कि ये विद्यालय पिछले 8 साल से बन के तैयार है, लेकिन ये अभी तक शुरू नहीं हो पाया है। गांव के लोगों का भी यही दुख है कि ये विद्यालय नहीं चल रहा है और उनके बच्चों को यहाँ से कई किलोमीटर दूर तक जाकर पढ़ना पड़ता है। तो हम पार्टी स्तर पर और जनता के सहयोग से कोशिश कर रहे हैं कि इस सत्र में 2023-24 में ये विद्यालय शुरू हो, ताकि हमारी जनता, हमारे गांव के लोगों को ये अपने बच्चों को दूर न भेजना पड़े। इस लड़ाई में आप कहां तक शामिल रहे, क्या कदम रहा है आपका शुरुआती कदम, हम जानना चाहेंगे। स्वास्थ्य, स्वरोजगार, आओ मिलकर करें विचार, इसी के अंतर्गत हम ग्राम सभा या मऊ जिले के सभी सरकारी स्कूलों पर जाते हैं, अस्पतालों पर जाते हैं और उसकी एक तरह से जानकारी प्राप्त करते हैं कि क्या स्थिति है। जब यहाँ आए तो हमें इसकी स्थिति पता चली, तो हमने RTI लगाया और RTI में फिर हमें जानकारी मिली ये विद्यालय 2018 में बन चुका है। सारे पैसे निर्माण एजेंसी को दिए जा चुके हैं, 3 करोड़ 2 लाख रुपया दिया जा चुका है, बन चुका है। सरकार, निर्माण एजेंसी ने सरकार को, शिक्षा विभाग को ये भवन हैंडओवर कर दिया है। अब शिक्षा विभाग को खाली इसमें नियुक्ति करनी है। तो हमने इस विषय में जनता को भी जानकारी दी कि वो भी अवगत हो। अब जनता और हम लोग मिलकर इसको, शासन और विभाग हर जगह इसको उठा रहे हैं। यहाँ पर 200 लोगों से मिलकर हम लोगों ने हस्ताक्षर अभियान चलाया है। मुख्यमंत्री के नाम से हमने एक एप्लीकेशन बनाई है, सबने उसको दस्तखत किया है। इस बात के लिए मैं ग्राम सभा के लोगों को धन्यवाद भी कहता हूँ और आगे भी मैं इनका सहयोग चाहूँगा ताकि ये विद्यालय जितना जल्दी हो सके ये शुरू हो सके। हाँ, जिला विद्यालय निरीक्षक जो है उनको दिया जाएगा, क्योंकि वो लेटर मुख्यमंत्री के नाम से है, लेकिन उसको हमने लिखा है कि जिला विद्यालय निरीक्षक के माध्यम से मुख्यमंत्री के पास भेज रहे हैं, क्योंकि यही एक तरीका है। सही तरीके से हम लोग जा रहे हैं और कोशिश हमारी यही होगी कि माननीय मुख्यमंत्री जी इस पर जरूर ध्यान दें और इस विद्यालय में यथाशीघ्र शिक्षकों की नियुक्ति की जाए। इस विद्यालय के लिए ग्रामीणों का समर्थन आपको मिला है इस चलाने के लिए, और हम यह भी जानना चाहेंगे कि आपने ज्ञापन दिया, ज्ञापन देने के बाद अगर कार्रवाई नहीं होती है तो आप लोगों का क्या मुद्दा रहेगा, फिर अगली लड़ाई क्या लड़ेंगे, कैसे इस विद्यालय को चलवाने के लिए कामयाब होंगे। देखिए, शासन की मंशा अगर होगी तो ये विद्यालय चलेगी, और शासन मतलब जनता। जनता की मंशा हो गई है तो शासन को चलाना पड़ेगा। तो ये मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूँ कि जनता जाग रही है, जनता जाग गई है और जनता मांग रही है, शासन को देना होगा और ये चलेगा। ये हमारे और जनता के बीच अब कोई तीसरा नहीं खड़ा है और अब ये विद्यालय चलेगा, ये हमें दावे के साथ।
ये बना है, विद्यालय चलना ही चाहिए। और हम जानना चाहेंगे यहाँ कुछ और पदाधिकारी लोग हैं क्या, कुछ इसके लिए क्या लड़ाई रहेगी इस विद्यालय को चलाने के लिए? लड़ाई ये है कि जितने हमारे गांव के लोग हैं आज वो त्रस्त है शिक्षा को लेकर के। शिक्षा इतनी महंगी हो चुकी है कि शायद एक गरीब का बच्चा पढ़ के अब कलेक्टर नहीं बन पाएगा। क्यों? क्योंकि उसके पास इतना पैसा नहीं कि पढ़ा ले। और जो ये भवन बने बंद पड़े हुए हैं तो इसकी लड़ाई लड़ी जाएगी जमीनी स्तर से। ये लगभग 3 करोड़ के पार संपत्ति से बना है, लेकिन यहाँ पर टीचरों की नियुक्ति नहीं हो पाई, जिससे यह विद्यालय अब तक चालू नहीं हो पाया और धूल फाक रहा है। और हम यहाँ के ग्रामीणों से बात करेंगे कि यहाँ के लोगों को कितनी समस्याएं हो रही है। चाचा, क्या नाम है? तो इस विद्यालय से क्या समस्याएं हो रही है? वही तो मान रहे हैं कि हम यही के रहने वाले हैं, हमारा घर यही है। हम तो बड़ी खुशी मनाते हैं कि विद्यालय बनता था, भाई चालू हो, क्यों नहीं चालू हुआ? किससे पूछा जाए क्यों नहीं चालू हुआ? चालू होना चाहिए। अगर आप लोग जैसे उठे हुए हैं हम लोग आपके साथ देंगे, आप चलिए जहाँ पर हम ला रहे हैं। ये चालू होना चाहिए कि बच्चों को पढ़ने के लिए बना है तो इसको चालू करेंगे, कोई भी सरकार हो, क्यों नहीं चालू होता? हम जानना चाहेंगे गांव की महिलाएं कुछ क्या कहना चाहती हैं इस विद्यालय को चालू करने के लिए। अरे यही तो कह रहे हैं सर कि हमारा देवरिया बुजुर्ग में स्कूल का तो नाम हम नहीं बता पाएंगे, खुला है, ये चालू होना चाहिए, बच्चों की शिक्षा मिलना चाहिए। और इसमें टीचर आवा, महिलाएं आवा, पुरुष आवा, इसके चालू करें। ये मॉडर्न इंटर कॉलेज है, हम जानना चाहेंगे गांव के लोगों से कि क्या विचार है इस विद्यालय को लेकर। जी, जब हमारे गांव में यह निर्माण शुरू हुआ तो हमारे गांव के लोगों में बड़ी खुशी थी कि हमारे गांव में एक इतना बड़ा विद्यालय बन रहा है। मगर अफसोस की बात कि इतने वर्ष इसको बनने के बाद, इतने वर्ष के बाद भी ये शुरू नहीं हुआ। अब सरकार की इसके पीछे क्या मानसिकता है वो तो आप लोग, जब ये जनराज पार्टी जो है बहुत अच्छा कार्य कर रही है, इस पार्टी को हम धन्यवाद देते हैं। मगर दुर्भाग्य की बात यह है कि हमारे गांव के लोग, ये कोई चिरैया कोट का है, कोई करहा का है, इस पार्टी में लोग जुड़े हुए हैं और इस विद्यालय को चालू करने के लिए आज तीसरी चौथी बार हमारे गांव में आए हैं। मगर हमारे गांव के लोग देखिए कितने लोग जुटे हैं यहाँ पर। सबको ये देखते हैं कि जनराज पार्टी जो है इस मुद्दे को बहुत बखूबी उठाया है। जी, बहुत अच्छा काम है इस पार्टी का इस विद्यालय को शुरू करने के लिए। और मैं ये कहता हूँ, अपने गांव के सभी लोगों से कहता हूँ, और शिक्षा प्रेमी जो भी बंधु हमारी ये बात सुन रहे हो इस मीडिया के माध्यम से, उनको मैं यही कहूँगा कि इस जनराज पार्टी जो इस विद्यालय को खुलवाने की कोशिश कर रही है, आप जन जन इस आवाज़ को सुन करके इनका साथ दीजिए कि यह विद्यालय खुले। में क्या उमंग रहा और इतना दिन से बंद है, अब क्या चाहते हैं? देखिए, विद्यालय जब बना है तो इसको चालू होना चाहिए, चाहे सरकार जैसे हो वैसे हर हालत में चालू होना चाहिए। इसके लिए हम ऊपर तक भी जाने के लिए तैयार हैं। तो ये गांव के लोगों की लड़ाई रहेगी सरकार से लड़ने के लिए कि इस विद्यालय को चालू कराया जाए। गाँव के और जनता पूरा रहेगा, समर्थन रहेगा कि विद्यालय जैसे हो वैसे चले। जैसे हो वैसे विद्यालय चलना चाहेंगे। ये महिला है, कहना चाहेंगी, क्या कहना है विद्यालय को चलाने के लिए? हाँ, आज अच्छी तरह जब बिल्डिंग बनी है वो टूट रही है, इसमें मास्टर दीजिए, पढ़ाएंगे, विद्यालय चढ़ेंगे। हमारे बच्चे सब मोहम्मदाबाद, आजमगढ़, करहा जाते हैं पढ़ने के लिए, इतनी दूर दूर विद्यालय नहीं है, तो यही सब बच्चे पढ़ेंगे। दूर जाने में समस्या होती है? समस्या होती है, दूर जाने में समस्या हम लोग को होती है। साइकिल से जाएंगे बच्चे।